just try to connect the last one. तो ये जो हम सोलर चार्जिंग स्टेशन की बात करते हैं, पूरा सोलर प्लांट की बात करते हैं। तो सोलर प्लांट के आने से खास करके हमने जो उसको डिजाइन करा था 3 चीज़ें। हाँ बताइए। लाइटें को रेंट पे देना है, एक व्यवस्था हुई, एक तरीके का आय का साधन हुआ, दूसरा मोबाइल चार्ज करना, तीसरा था पावर। खास करके जो सहज, सीडैक और DIT का ये था कि ये काफ़ी सारे CSC ऐसे कहते हैं कि जब बोलते हैं कि क्यों नहीं चल रहा है, आपका रनिंग नहीं है, आपका लॉगिन नहीं है, तो कहा जाता था कि भाई पावर ही नहीं है, क्या करें। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी उनको सही में सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो फिर ये सोचा कि चलो हम ऐसी कुछ व्यवस्था देते हैं जिसमें तीनों चीज़ें हों, 2 आय के साधन हो और तीसरा है कि जो आय का मुख्य साधन है उसको सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट करता हो, चलता रहेगा। हाँ, चलता है, ताकि ये खुला रहे, बंद ना हो, इसके शटर डाउन ना हो। आपको तो अच्छा है कि ये इसके साथ है। तो जब से अभी इसको लगाने, पहले शुरू में शायद लगा नहीं था, उसके बाद ये लगा है ना। तो और आप कह रहे हैं कि इसी बैटरी से आप इस हिस्से को पूरा चलाते हैं जितना भी वो चल पाता है। तो अंदाजन घंटे बता पाएंगे कि कितने घंटे आप इसको चला पाते हैं इसके ऊपर? मैम ये हमारा करीब 8 घंटे से चलता ही है। सवेरे हम स्टार्ट करते हैं। पर वो तो पूरा सोलर पावर नहीं होगा ना, वो मिक्स होगा। हाँ, मिक्स होगा, लेकिन ये कभी जो है करीब 6 घंटे तक दे देता है। उसके बाद 8 घंटे के बाद वो 6 घंटा देता है। हाँ, 6 घंटे तक। अच्छा, तो 8 घंटे के बाद 6 घंटे एक्सटेंड हो सकते हैं। तो वो डेली बेस है या डेली कुछ अलग होगा या कुछ दिनों की ये बात है? ये सोलर से एक्स्ट्रा पावर आपको आई जो वो, हाँ, उसकी हम हमारा डेली लगभग 6 घंटे का बैकअप मिल जाता है। मान लीजिए कभी जो हुआ कि कोहरा हुआ या कुछ हुआ तो उसमें घंटे 2 घंटे 5 चलता है। और इस समय तो बहुत ही बेहतर चल रहा है। तो अगर हम उसको पैसे में थोड़ा सा देखें कि तो 6 घंटे की वो लगभग सरेराश आमदनी जो बोले ना औसतन, वो क्या होगी जिससे जो आपको सोलर पावर से फायदा दिला रहा है, इतने पैसे का फायदा है। क्योंकि हमें अल्टीमेटली यही देखना है कि पैसे कितने बढ़ रहे हैं बिजली के पास। हाँ, कितने बढ़ रहे हैं, कितने बच रहे हैं, कितनी सुविधा है। तो पैसे के लिए आप ये मान लीजिए कि 6 घंटे हमारे उससे हमको जैसे मान लीजिए जनरेटर चलाना तो उससे हम बच जाते हैं। और 6 घंटे तो जनरेटर का तो बहुत फास्ट चार्ज हो जाता है। 6 घंटे में आप मान लीजिए कम से कम 6 घंटे 250 रुपये से ऊपर खर्चा आता है। बट अगर बिजली का मान लें तो बिजली का थोड़ा कम रहता है, लेकिन इससे सुविधा ज़्यादा है। इससे हमको किसी पर डिपेंड नहीं होगा। हमने सवेरे से इससे खोल दिया तो 10 से 4 हमारा काम नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। तो ये मान के चले कि आपका 100 रुपये की बचत होती है पर प्रतिदिन, और इसमें से जो काम होता है मान लें कि उसमें से 60% काम इसकी वजह से होता है, तो 60% आपकी आमदनी या 40% भी, जो भी आप परसेंटेज आप बताइए, मैं वो सही अंदाजा नहीं लगा पाऊँ। मार्च की मार्च में अगर हम ये देखें कि आपकी कुल आय में से इसको अगर हम 50% हिस्सा दें कि इसकी वजह से आपकी कुल आय का 50% बढ़ा है, तो आप कितना अंदाजा? 40%। 40, तो वो औसतन कितने रुपया होगा? कितना रुपया होगा? इससे अगर जो हमको ये जोड़ा जाए तो साल में कम से कम जो है 5-6 हज़ार रुपये तो बढ़ ही जाता है हमारा। साल तो 12 महीने हो गए। नहीं, आमदनी का नहीं बता रहे, खर्च का बता रहे। खर्च आमदनी तो बढ़ी जाएगी। आमदनी मान लीजिए 12,000, 1,000 रुपये महीने से ऊपर तो हमारी आमदनी सिर्फ पावर की मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो 1,000 रुपये हम उससे गिनते हैं और 100 रुपये या 50 रुपये प्रतिदिन आपकी बचत हुई मान लेते हैं, तो महीने की हम अंदाजन करें 1,500 रुपये आपके, जिसकी वजह से बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और सुविधा भी अंदाज, टेंशन नहीं है कुछ लेने जाना है, तो वो तो और फायदे हैं। मोबाइल चार्जिंग से जैसे आप कह रहे हैं कि वो बहुत कुछ स्थिर नहीं हुआ है अभी तक, तो फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आय का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि महीने भर में कम से कम 500 रुपये या 200 रुपये ऐसा कुछ अंदाजा लगा पाएंगे? हाँ, 200 रुपये से 200 रुपये उससे है।
अब मान लें कि 1100 रुपये और 200 रुपये 1300 रुपये। जी। और लालटेन चार्जिंग से चार्जिंग से हमारा करीब लगभग 4000। करीब 4। तो मान लीजिए कि 4500 रुपये का कम से कम आपको अभी इससे आमदनी हो पा रही है जी। या बच पा रही है जो भी है। तो ये आने की वजह से आपका आपके घर खर्च में, आपके पूरे दुकान में और आपके कुछ कौटुंबिक आय में 4500 का प्रति महीना कुछ फायदा होगा। अगर ये जैसे आप बोल रहे हैं कि डिमांड तो है, तो डिमांड अगर बढ़ी हुई है तो उसको कैसे निपटा जाए, कैसे, क्या सोचा है आपने? कभी कुछ चर्चा हुई है खुद के साथ या कभी लोगों के साथ? नहीं, डिमांड बढ़ी, उसके बाद फिर हमने एक बार नसीम जी को भी बताया कि ऐसा लोग मांग रहे हैं, जैसे लालटेन का है तो लालटेन को मांग रहे हैं, अभी भी मांग रहे हैं। और डेली ऐसे 2-4 लोग आते हैं कि भैया हमें ये कैसे मिल जाए तो हम बताएंगे कैसे मिलेगी। हमने कहा अभी तो ये नहीं मिल सकती, हम पूछ करके क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, कहीं से भी हमको यह मतलब जानकारी दी भी नहीं गई कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो हम ज़्यादा उनको नहीं बता पाए, लेकिन मांग है। अगर आपको जो 2 सोलर पैनल है उसके बदले 4 कर दी जाए तो आपको क्या लगता है कि फ़ायदा सही में आमदनी में होगा? 2 पैनल मतलब इसके लिए आपने 100 वोट लिए हैं, 2 पैनल जो 5-6 लगी है ना, 2 पैनल से ये चल रहा है, जी, है ना? जी, बाकी की तो लालटेन और मोबाइल चार्जिंग 4 पैनल। जी, पर उसके बदले हम ये कर दें कि इसके लिए 3 कर दें, जी। तो आपको लग रहा है कि फ़ायदा कुछ और बढ़ पाएगा या ज़्यादा आय, उससे आय का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं होगा? ये क्योंकि ये बैटरी तो हमारी इससे चार्ज हो जाती है, तो उसमें 3 करने से तो कोई आया नहीं, बढ़ोतरी होने का कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें जो लिया जाएगा तो पूरा तो रहेगा, बट इनकम बढ़ने का बहुत बढ़ने के चांस है। how did you invest the extra amount you earned through this? फिर और एक जो दिमाग में आ रहा था कि जैसे इससे आपका 1000 रुपया या 1100 रुपया बच गया, अगर हम वो 1100 रुपया साइड में रखते हैं कि वो अलग से रहा, तो उसको क्या किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये प्लान कुछ बनता है तो अलग करके। नहीं, अगर जैसे कि हम कहें ना कुछ हमारे पास नई चीज़ आ गई, उसकी वजह से आमदनी बढ़ गई, तो आमदनी बढ़ी और कुछ किसी एक चीज़ की डिमांड भी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जोड़ तोड़ वो हिसाब लगाता है, अच्छा ठीक है ये बढ़ा तो मैं इसमें डाल देता हूँ, तो इसके मुकाबले इसमें आय ज़्यादा आ रही है, तो इसको मैं इस तरफ डालूंगा तो मेरा पैसा और बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि इसमें ज़्यादा डालें हम पैसा, या आप डालना चाहेंगे या फिर लालटेन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, हम इससे ज़्यादा तो लालटेन नहीं यूज़ करना चाहेंगे। अच्छा, आप ये नवंबर से मार्च तक एवरेज 4000 इनकम बढ़ा दिया ना आपकी ये सोलार की वजह, आप इस पैसा को कैसा यूज़ किया? इस पैसे को तो अभी मैंने जो है 50% तो हमने खर्च में कर दिया है। क्या कर जैसे जो हमारे व्यक्तिगत खर्च हैं उसमें डाल दिया हमने, और 50% मैंने बचा के भी रखा है, वो पैसा बचा के, जबकि किसी ने मुझसे बोला नहीं, और इस पर्पज से रखा है कि अगर इसमें कहीं मान लीजिए मेंटेनेंस लगता है या कुछ खराब होता है तो हम उसको इससे जो है मैनेज कर देंगे, ये नहीं। आपके क्या ख्याल है कि दूसरी VLE ये मॉडल पसंद करेगा? किस तरह की मॉडल वो पसंद करेगा? एज अ VLE अगर आप देखें, आप अगर ये देखते हैं कि आपके पास दूसरे आय के साधन नहीं है, ये मेन साधन है, कुछ और एक दूसरा साधन है, अगर खेती है या कुछ है, तो एक ऐसा VLE हो जिसके पास 2 ही साधन है, ये सब बाकी के नाम है, तो वो ये जो पूरा प्लान दिया गया है उसको किस तरीके से देखेगा? वो इससे तो अगर फ़ायदा उठाएगा तो बहुत बेहतर फ़ायदा इसके लिए है। एक तो पहला ये कि उसको पावर ऑप्शन के लिए कहीं कुछ भी अरेंज नहीं करना है, न डीजल अरेंज करना है, न जनरेटर अरेंज करना है, और वो जो है इससे पावर का इस्तेमाल किया उसमें तो उसको कभी ना तो पोर्टल बंद होगा, न कभी उसका कंप्यूटर बंद होगा। अगर कोई CSC पे कोई भी ग्राहक आया तो उसको कभी मान लीजिए इंश्योरेंस करना है तो वो बोलता मेरे पास तो पावर नहीं तो लग जाइए, तो कभी कभी कस्टमर होता है कि तुरंत 4-5 हो गए, और हमारे यहाँ तो जनरली ऐसा होता है कि जैसे आया मैंने तुरंत करके दे दिया, तो उसको मतलब
अच्छा लगता है और वो दूसरे को भी बताता कि आप वहाँ जाइए। और इसका कारण ये है कि मेरे में पावर ऑप्शन अगर रहता है तो अभी आप देखिए 5 बीमे रखे हुए हमारे पास, सवेरे से 5 बीमे हैं, तो कंपनी को भी काम मिल रहा है, हमें भी काम मिल रहा है और सर्विस भी इसको मिल रही है कस्टमर। आप अगर आप ये मॉडल स्केल अप करना है तो व्हाट इज द मॉडल यू सजेस्ट फॉर स्केलिंग अप, मोबाइल सोलार पावर? जैसे अभी ये तो 5 हमने आपको बताया कि हम लोग ये पायलट जिसे कहते हैं कि हम देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं कि अच्छा क्या बुरा सब कुछ, लेकिन अगर जैसे कि आपने कुछ अनुभव करा है तो अगर हमें बाकी के सारे वीएलई के लिए ऐसी कुछ मॉडल डिजाइन करना है तो उसमें क्या लगाना चाहिए, किस तरीके से, कितने लालटेन, कितना एक्स्ट्रा पावर, कितना मोबाइल चार्जिंग का, या कुछ ऐसा है कि इसमें से निकालो इसमें ये ज्यादा लगाओ, ऐसा कुछ आप सजेस्ट करेंगे क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये 2 चीजें ही है या फिर 3 चीजें? देखिए ऐसा है ना कि जहाँ तक मेरा विचार है कि लालटेन तो प्रत्येक घर में जरूरत है, वो चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे ऑफिस हो। मेरे यहाँ से 2-3 क्लिनिक भी ऐसे हैं जो शाम को ले जाते हैं लालटेन, तो लालटेन का तो बेहतर उपयोग है और वीएलईओ के लिए सबसे अच्छा ये उपयोग है, एक्स्ट्रा पावर। बाकी मोबाइल ऑप्शन जो है जब कभी बत्ती नहीं रहती है तब ही जो है मोबाइल ऐसे आते हैं कि भैया मेरा चार्ज करो। तो स्केल अप मॉडल जो हमारा हो, जो कि हम ज्यादा लोगों के लिए खुला रखें, उसमें ज्यादातर आपको कहना है लाइटन और एक्स्ट्रा पावर का यूज होना ज्यादा जरूरी है। और एक क्वेश्चन है आपकी how much does he think the VLE will be able to invest in such a model? जैसे अभी तो आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा है ना, पर जो बाकी के जो होंगे उसमें ऐसा ही नहीं होगा, VLE को भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मॉडल में जिसमें मोबाइल हटा दे पर चार्जिंग हो, एक्स्ट्रा पावर हो और लालटेन हो, तो एक तो वो कितना होना चाहिए और कितना VLE खुद इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, अब वो कितना लालटेन होगा, कितना उसकी कास्ट होगी और कितना VLE अफोर्ड कर सकता है? नहीं, अब जैसे कि लालटेन आपका कहना है कि 30 ठीक है, 20 करने चाहिए, 50, 30, 40 क्या? एक तो ये एक्स्ट्रा पावर जैसे कि नहीं, अब जैसे लालटेन में है तो लालटेन को मिनिमम 50 से कम तो बेकार है। 50 होगा तो VLE को कुछ फायदा भी हो जाएगा और अगर गांव में कम से कम घर होंगे तो 100 से कम तो होंगे, तो 50 लालटेन अगर पर घर के ऊपर हम एक मान लें तब भी अगर एक नहीं ले जाएगा तो एक तो ले ही जाएगा। इतना बढ़िया इसका सिस्टम है कि इससे लोगों में ज़्यादा मतलब इससे आप इन्वेस्टमेंट भी देखना है ना, और इन्वेस्टमेंट ये है कि VLE कितना कर सकता है, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा ये कि कितनी कास्ट आएगी, कितने पे कितना VLE को करना है। मान लीजिए कि ये 2 पैनल के 3 पैनल करते हैं और वो 50 करते हैं, मान लीजिए कि 1,40,000, ठीक है, तो अगर ये 41 है तो उसमें से VLE कितना कर सकता है अपने आप या बैंक से लोन लेगा? अगर मान लीजिए VLE करता है तो VLE 1/3 कर दे, 1/3 कर दे तो उसके लिए बेहतर है। शेष का अगर लोन अमाउंट पे भी जाता है और फिर उसका दूसरा ये है कि VLE में कितना इंटरेस्ट है इसके साथ, क्योंकि सक्सेस तो उसी की मिली है। जब VLE इंटरेस्टेड नहीं होगा सक्सेस नहीं, वो तो फिर जाएगा ही नहीं इसके लिए, है ना। पर हम ये देख रहे हैं कि आपने इसका सक्सेस अनुभव करा है, ठीक है, तो और आपने तकलीफें भी देखी, जिस स्पीच भी खराब होती है, कुछ चीज़ें होती भी, आपने दोनों अनुभव करने के बाद आपका क्या सजेशन, आपका क्या सुझाव रहता है ऐसे मॉडल के लिए? और जो आप कमाई ले रहे हैं आपको ये भी पता है कि हाँ हो सकता है कि 50% में साइड में रखो, हो सकता है इसमें बाकी का खर्चा है, तो खर्चे को ध्यान में रखते, आपकी खुद की आमदनी को ध्यान में रखते, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी लोगों की, सामान्य जन की देखते हो कि बाकी का न्यूज़ भी आप देखते ही होंगे कि कैसे नहीं, तो वो कितना कर पाएंगे? 50 को मैं मान के चलती हूँ कि 50 लालटेन जरूरत है तो, और ये 3 तो 50 50-50, तो उस हिसाब से मैं एक अंदाजा लगा के चलती हूँ। मुझे पता नहीं 1,40,000 होगा, हो सकता है 45 भी हो सकता है 31 भी, ये अंदाजा है। तो आपका कहना है कि लगभग 1/3 यानी
40,000 या 45,000 तक की अमाउंट है वो खुद रोक सकता है। हाँ रोक सकता है। अच्छा पर अच्छा तो और उसके बाद का जो है वो लोन के हिसाब से वो कुछ करे। उसके बाद का लोन के हिसाब से करे कि जो प्रतिदिन की आय है उसमें से अलग करके लोन भी अदा करे और अपने खर्च भी निकाले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और आपको लग रहा है कि 50 स्टेशन को कमा के देगा, हाँ तो बाकी है उसको चलाता रहेगा, हाँ। बाकी मुख्य जो आपके काम है तो वो दोनों आय मिलकर उसको पूरा कर देगा। आपको कोई ऐसा केस याद है कि जिस दिन 2-3 दिन से ये बिजली नहीं आई हो, सिर्फ आपका जो काम है वो सोलर वाले पे चला हो और किसी को अर्जेंसी पड़ी हो और आपका काम फटाक से हो गया, उसका काम फटाक से अपने कर दिया? इस तरह का काम तो डेली आता है। जैसे अभी हमारे 3-4 दिन पहले ही नहीं बत्ती थी और 2 दिन लगातार नहीं रही बैकग्राउंड में, तो उसके बाद हमारा पूरा सेफ्टी चलता रहा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्योंकि सुबह 10 बजे से पावर इसको जो है बिल्कुल प्रॉपर मिलने लगता है और शाम 4 बजे तक तो बढ़िया पावर लगता है। उसी के बीच में हमारे पास काम है, सभी काम होता है। यानी 6 घंटा उसको बराबर जी है। जी हम जानना चाहते हैं कोई यूज़र ऐसा आपका है, जैसे हॉस्पिटल है, कोई पेट्रोल पंप है, कोई डॉक्टर है, लाइट नहीं आ रही 3 दिन से, हाँ। अब अल्टीमेटली आप ही उसके लिए सहारा बने, जी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी कि आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, हाँ तो ऐसा कुछ हुआ है इन दिनों में, पिछले 3-4 महीनों में, जैसे लाइट नहीं आई, आंधी आई 2 दिन पहले उधर अभी? नहीं तो इस तरह को हमारे यहाँ जैसे कुछ ये डिस्पेंसरी है हाँ पास में है, नजदीक में है। सरकारी डिस्पेंसरी, नहीं सरकारी नहीं प्राइवेट। प्राइवेट, हाँ तो इनको जरूरत पड़ती थी, ये लोग तो 3-3, 4-4 दे जाते हैं, दिन में भी जाते हैं। अभी उनको 4-5 दिन पहले ही ऐसा हुआ जब ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन हुआ था, तो आपके यहाँ से ही एक हाँ। ऑप्शन था कि इनसे ले लो, बाकी कहीं कुछ हाँ है नहीं। बाकी कहीं कुछ नहीं।